अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक दोस्त के कहने पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। उन्वान है अफ़यून, हफ़ीम का नशा। अफ़ीम का नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है पूरी दुनिया में। हफ़ीम अफ़यून को कहते हैं, जो कि खशखाश के पौधों से निकाली जाती है ख़ास तरीक़ा के मुताबिक। खशखाश जिसकी सरदई बनाते हैं गर्मियों में आम तौर पर, खशखाश को ज़मीन में फैला देते हैं। उसका पौधा बहुत लंबा होता है और उसके ऊपर ऐसे मोटे मोटे दाने होते हैं, उसके मोटे मोटे गोगड़े भी उसे कहते हैं सराइकी में। जो बैर का खौल होता है उसके अंदर खशखाश होती है। अभी वो कच्चा होता है, उसको चीरा देते हैं, ऐसे चीरते हैं ब्लेड के साथ या बारीक नोकदार छुरी के साथ। फिर उसका जो रस होता है पौधे का, उसी गोगड़े से ऐसे रसता रहता है, बिल्कुल साथ साथ चारों तरफ से जब चीरा दिया जाता है उसका रस निकलता है। दूसरे तीसरे दिन उसे महफूज कर लिया जाता है। वो बहुत गाढ़ा होता है, वो अफ़यून होती है, हफ़ीम कहते हैं उसे। उसका बाज़ इलाकों में काला कलर होता है और बाज़ इलाकों में नस्वारी कलर होता है। अफ़यून बाज़ अद्वियात में भी हुक्मा इस्तेमाल करते हैं। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। जो अफ़यून के आदी हो जाते हैं लोग, उनको वक्ती तौर पर तो मज़ा देती है, लेकिन असूली तौर पर इसके बहुत नुकसानात हैं। जिन अद्वियात में हुक्मा या एलोपैथी में इस्तेमाल की जाती है, मसलन मर्दाना क़ुव्वत की टाइमिंग की गोलियों में अफ़यून को या कैप्सूलों में अफ़यून को इस्तेमाल किया जाता है, लोग आदी हो जाते हैं। ज़्यादा खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये एक किस्म का नशा है अफ़यून का। जो लोग इस अफ़यून के, हफ़ीम के आदी हो जाते हैं, अपना घर बार बर्बाद कर देते हैं इस नशा के पीछे। जब तक वो ये अफ़यून ना खाएं चल नहीं सकते। उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि फिर घर में लड़ाई झगड़ा फसाद, घर के बर्तन तक बेच देते हैं, घर की चीज़ें बेच देते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है ये नशई लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, बीवी बच्चों को लावारिस छोड़कर भाग जाते हैं। बड़ी लंबी कहानियाँ हैं। ये अफ़यून का नशा बहुत फैल चुका है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज हम एक बेहतरीन नुस्खा बताएंगे जो सदरी और ख़ानदानी राज है। एक ऐसा नुस्खा बताएंगे कि कमाल का नुस्खा है, और जो जिनके मरीज़ घर में मरीज़ हूँ, नशे के, अफ़यून के मरीज़ हूँ, सिर्फ़ हफ़ीम खाते हूँ, अफ़यून खाते हूँ, और आप लोग उनसे तंग हों, आप उनको ये नुस्खा बना कर खिलाएँ। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा लगातार 2 से 3 माह खिलाने से अफ़यून का नशा छूट जाएगा और आप हमें दुआ देने पर मजबूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये हमने अभी आपको नुस्खा बताने लगे हैं, नोट कर लें। आपने गोलियां बनानी है, टैबलेट बनानी है। इन गोलियों को हमने हब्बे शिफा का नाम दिया है। हब गोली को, टैबलेट को कहते हैं तिब में, तो हब्बे शिफा का नाम दिया है। इसके और भी फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पर किसी के सर दर्द हो,
आधे सर का दर्द हो या पूरे सर का, बड़े अरसे से हो सर दर्द ना जाता हो, पुराना बुखार हो, आसाबी कमज़ोरी हो, पट्ठों में खिंचाओ और इस तरह कमर में खिंचाओ, गर्दन में खिंचाओ, पुराना बुखार, अगर कोई दोस्त अपनी जवानी बहाल रखना चाहता हो तो उसको भी फ़ायदा देंगी। बुढ़ापे में भी अगर कोई बंदा इन गोलियों का इस्तेमाल करे तो उनकी ताकत वापस आ जाएगी। अफ़यून के मरीज़ों, हफ़ीम के मरीज़ों, नशाइयों के लिए तो ये बेहतरीन गोली है। नुस्खा आप नोट कर लें। तुख़्म धतूरा, तुख़्म धतूरा 3 तोला। नंबर 2 रेवंद चीनी, रेवंद चीनी 2 तोला। सौंठ, अदरक भी बोलते हैं इसे, जंजबील भी बोलते हैं, लिख लें 1 तोला। गोंद बिबोल 1 तोला, गोंद बिबोल 1 तोला। ये कुल कितनी चीज़ें होंगी? तुख़्म धतूरा 1, 3 तोला, रेवंद चीनी 2 तोला, ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी सौंठ हो गई, यानी अदरक या जंजबील। चौथी चीज़ होगी गोंद बिबोल। बनाने की तरकीब यह है, गोंद बिबोल को पानी में हल कर लें। जब गोंद बिबोल पानी में अच्छी तरह हल हो जाए, बाकी तीनों चीज़ें, सौंठ, रेवंद चीनी और तुख़्म धतूरा, इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक सफ़ूफ़ करना है। सफ़ूफ़ करके वो जो गोंद बिबोल वाला पानी था, हस्ब ज़रूरत डाला था, जिसमें गोंद बिबोल हल किया था, उस गोंद में इन तीनों चीज़ों को मिला लें, सफ़ूफ़ को अच्छी तरह मिक्स करके। फिर चने के दाने के बराबर गोलियां बना लें। गोलियों को रख दें धूप में, 1-2 दिन 3 दिन पड़ी रहें, खुश्क हो जाएंगी। रोज़ाना 1 गोली खिलाएं। अगर ख़ुद किसी को पुराना बुखार हो वो भी 1 गोली खाए, सर दर्द वाला मरीज़ भी 1 गोली खाए, और जो अफ़यून का इस्तेमाल करता हो, नशई हो, नशा करता हो, वो भी रोज़ाना की 1 गोली खाए दूध के साथ। लगातार खाते रहें, इंशाअल्लाह फ़िटनेस भी बहाल हो जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, आसाबी क़ुव्वत बहाल हो जाएगी, सर का दर्द भी जाता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।